राय के एकाएकी होया। गोरखनाथ जी की शब्दी एक लो की एक लो वीर, दूसरो धीर, तीसरो खट पट, चौथो उपाधि। कंगनम मंडी बांध महापुरुषों ने नाम और युगवाद का योग, वियोग, संयोग आदि पर चिंतन प्रसाद दिया है। कलयुग होई क्रूर, सबन को ख्वार किए हैं। अपना अपना इष्ट धर्म से भ्रष्ट भये हैं। दर्शन कर्षण करत भगत जगत समावे, वर्णाश्रम के लोग कर्म चांडाल कहावे। नाना विधि के इष्ट नीच सो नीच उपासे, राम चरण निज धर्म अपनो गिने निरासे। वाम मार्गी सिरवी गह मार्ग और अनंत, सिरे सनातन राम नाम कोई बिरला लखे महंत। विश्वात्मा धराधाम पर कृष्णम वंदे जगतगुरु के रूप में अर्धरात्रि को भारत की भूमि को कृतार्थ करने के लिए प्रकट हो चुके हैं। उनके पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम करते हैं। समाराध्य युग प्रवर्तक श्री महाराज के कल्पवृक्षमय प्रणम्यपात पद्मों में प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रगट यतेन्द्र योगेंद्र मुनीन्द्र नमानुरागी मुनि चतुष्टय का स्मरण करते हैं। संत भक्त चरण संस्पर्शित धरा के कण कण का वंदन है, अभिवंदन है। ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रचारक, राम नाम साधक, राम रस रसिक पावन संत जन, भगवत चरणानुरागी सतसंग प्रेमी, यथार्थ ज्ञान के परम इच्छुक उपस्थित मोक्षुजनों, मातृशक्तियों, तरुण तपस्वियों, महापुरुषों का सभी विषयों पर अपना गंभीर चिंतन रहा है। जिस युग में आप और हमने जन्म लिया है, इस युग के गुण दोष से भी जगत प्रभावित है। युग प्रभाव मानव के भगवत भाव, मानवीय स्वभाव, सत्ता शक्ति सौंदर्य का प्रभाव आदि प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है। कलयुग होए करूर, सबन को ख्वार किए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड युग चतुष्टय का अवलंबन अनेकों बार प्राप्त कर चुका है। कृते यध्याये तो विष्णु,
त्रेतायाम यजितो मखई द्वापरे परिचर्यायाम करौतधरी कीर्तनाथ के रूप में हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के नामों का स्मरण अनेकों बार किया है। जहाँ सतयुग उत्थान युग के रूप में वंदनीय अर्चनीय हो गया, कलयुग व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक के पतन के रूप में बहुचर्चित रहा है। जब जब भी जहाँ जहाँ भी पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय मर्यादाओं पर प्रहार हुआ, तब तब सीना तान के अज्ञ विज्ञ सुविज्ञ लोगों ने युग को दोषी ठहराया। यद्यपि गोस्वामी जी इस दर्द को कहे बिना तो नहीं रहे, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, तथापि युग का प्रभाव और युग में नाम का सर्वोत्तम प्रभाव कहे बिना नहीं रह पाए। कलयुग होए करूर सबन को ख्वार किए हैं, कोई नहीं बचा। सब कह करके बहुत गंभीर बात कह दी है। ख्वार कहते हैं नष्ट होना, विनाश को प्राप्त होना, पतन को प्राप्त होना, अधोगति के द्वार खटखटाना, रसातल जाने के असत कर्म करना, इन सब के लिए ख्वार शब्द का प्रयोग आया है, विनष्टता का प्रतीक है। कलयुग होए करूर, क्रूर सबन को ख्वार किए हैं, अपना अपना इष्ट धर्म से भ्रष्ट भये हैं। अंदर झांक करके देखें अपने दिल में, अपने समाज में, अपने कुल गौरव में, अपनी राष्ट्र के सनातन वैदिक धर्म में, पौराणिक प्रथाओं में हमारी पुरखे, हमारी पुरोधा जितने त्याग, तप, व्यवहार, ईश्वरीय आराधना, शास्त्र श्रद्धा में दृढ़ थे, मजबूत थे, क्या आज हम हैं? हमारी कलियुग बुद्धि ने ईश्वर को बांट लिया, हमारे स्वार्थ ने परिवार के टुकड़े किए, लोभेच्छा ने समाज को बिखेर दिया, कामनाओं ने कुल खानदान के संस्कारों को स्वाहा कर दिया। सबसे बड़ा दर्द अपने अपने इष्ट धर्म से भ्रष्ट भये हैं। हमारी पुरखों का जो इष्ट धर्म था उसको अपने ताक में रख दिया। बहुत लोग कहते कि हमारे पुरखे कट्टर रामस्नेही थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे पिता से रोज रामदारा जाते थे। क्यों भाई, तुम्हें क्या हो गया है? बड़े गर्व से तुम अपने पुरखों का प्रमाण दे रहे हो। जाते थे, प्रणाम करते थे, परिक्रमा लगाते थे, तिलक लगाते थे, कंठी पहनते थे। तो आपकी बुद्धि कहाँ पर कुंठित हो गई है? आपको अपने पुरखों के इष्ट धर्म से किसने विरत कर दिया है? ये कहते हुए तो बड़ा गर्व होता है तुम्हें, लेकिन व्यक्ति के समय शर्म नहीं आती कभी भी कि हम कितने भ्रष्ट हो गए हैं अपने कुल धर्म से। वाणी का पाठ एक अलग चीज है और वाणी का चिंतन जीवंत रूप प्रदान करता है
इस बात का विचार करना बहुत अलग चीज है। शास्त्र का स्वाध्याय बहुत अलग चीज है, लेकिन शास्त्र के साथ अपने जीवन का स्वाध्याय बहुत कठिन काम है। अपने अपने धर्म से सब भ्रष्ट भय हैं। क्या भ्रष्टता हुई है? दर्शन करसन करे भगत सो जगत समावे। दर्शन कहते उपासना का जगत, आराधना का जगत, भक्ति का जगत। भक्ति के जगत में भक्त का बाना पहन करके और व्यापार का आधार प्राप्त किया है। क्या करेगा संसार भी? जो देखेगा वही तो कहेगा। एक और हमारा संन्यास वेश है, दूसरी और हमारा बिजनेस व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। कहाँ से आस्था जिंदी रहेगी? हम धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी रोम रोम में धनेच्छा की कर्मनाशा बह रही है। धर्म की मंदाकिनी, धर्म की भागीरथी केवल हमारा वाणी का विषय रह गया है। भगत सो जगत समावे। भक्ति के पथ को अंगीकार करने के बाद में भी हम जगत के वातावरण में मजा लेना चाहते हैं। जगत के पास बढ़िया बंगला है, हमारा भी बंगला हो जाए। जगत के पास सारी सुविधा है, हमारे पास भी सारी सुविधा। तो फिर भाई वेश पहन के ही क्या किया है? सारी सब सुख सुविधा वही चाहिए, तो भी जरूरत भी क्या थी? पर ये दर्द विगत शताब्दियों से महापुरुषों के अंतःकरण में शाल की तरह चुभता रहा है। और इतनी कड़वी बात है, ऐसा सत्य है कड़वा, जिससे बोलना सुनना बहुत कठिन काम है। और महापुरुष किसी को राखी नहीं बांधते। सत्य है तो सत्य की अभिव्यक्ति सत्य के रूप में ही दमखम से की है। वर्णाश्रम के लोग कर्म चांडाल कहावे। ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व रसातल की तरफ है, क्षत्रियों का क्षात्रत्व नदारत हो गया, वैश्यों का वैश्यत्व धन की लोलुपता में समा गया, और अंत्यज का सेवा भाव अब इज्जत बन गया है। ये सब बहुत विचारणीय बिंदु है। नाना विधि के इष्ट नीच से नीच उपासे। राम चरण निज धर्म अपनो गिने निरासे। दर्द क्या व्यक्त किया? जो दर्द योगेश्वर भगवान माधुरी सौंदर्य सुधा सिंधु दीनबंधु योगेश्वर कृष्ण गीता के माध्यम से करते हैं, उसी दर्दानुभूति को स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपने शब्दों में किया। प्राप्त समय में कितना का वर्णन कर पाएंगे अवतार का? सागर को गागर में समाहित करने पर भी हृदय स्वीकार ही नहीं करता है कि इतना ही पर्याप्त है। संपूर्ण राष्ट्र कृष्ण अवतार मना करके आया है, मटकियां फोड़ करके आया है, पर कभी चिंतन किया मटकी फोड़ने की हौड़ तो खूब लगी है, खूब भीड़ लगी है, अत्युच्च मटकी कैसे फोड़ी जाए? पर क्या है ये मटकी फोड़? केवल भगवत लीला करके हम समय का मनोरंजन कर लें, यही कृष्ण अवतार का ध्येय रहा था क्या? मटकी फोड़ने का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान के पत्थर से, ब्रह्म ज्ञान के कंकर से जन्म जन्म के पापों की मटकी हमारी फूट जाए। भगवान ने वो लीला की है, उसके लिए किसके पास है टाइम?
ब्रह्म ज्ञान के कंकर से भागों की मटकी फूटती है। योगीश्वर कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से कहा, पार्थ स्वधर्म श्रेयांसी पर धर्म भयावह। धर्म पूर्वक कर्म करने का संदेश देने के लिए भगवान षोडश कला अवतारी योगीश्वर कृष्ण का अवतार धराधाम पर हुआ। धर्म का आचरण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ। तो आपने राम का संपूर्ण जीवन दर्शन आचरणीय है, योगेश्वर कृष्ण का श्रवणीय है, चिंतनीय है, भगवत लीला क्रम श्रवणीय, आचरणीय नहीं, श्रवणीय। ये केवल भगवान का समर्थी, क्योंकि भगवान ने जो भी कुछ किया वो लीला है, और जीव जो कुछ करता वो क्रिया है। लीला में अखंड सुख है और क्रिया में अखंड दुख है। सुख है ही नहीं, पर वो भगवान का नाम लेकर के तद्वत कार्य करना चाहता है। यह ज्ञान नादानी जीव का दुर्भाग्य है। तो स्वधर्म श्रेयांसी, और यहां स्वधर्म की बात महाप्रभु ने कही, ये रामचरण निज धर्म, ये स्वधर्म है। निज धर्म का अर्थ होता है स्वधर्म, स्वधर्म का अर्थ होता है आत्मधर्म, देह धर्म नहीं, आत्मधर्म। आपनो गिने निराशी, हमारा अपना आत्मधर्म, उसको हमने निकृष्ट मान लिया और अपने देह के नृत्य को हमने सर्वश्रेष्ठ मान लिया। हमने भगवान लीला को केवल एक विनोद, एक एंजॉय, एक लीला माना। और निर्गुण ब्रह्म की उपासक स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने जिस कृष्ण तत्व को आत्मसात किया, विश्व के अंदर इतना गहरा तत्व किसी की विचारधारा में, कृष्णोपासकों में भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, शिव धर्म को जितना आत्मसात किया शिव धर्मियों में नहीं है। कृष्ण कहे नंद को तो नंद को उनके माए, कृष्ण कहे पर ब्रह्म को तो दूषण लगे नाए। आपने कृष्ण को पर ब्रह्म कहा है, ब्रह्म ही नहीं, कृष्ण कहे पर ब्रह्म को तो दूषण लागे नाए। और ब्रह्म कहने वाले लोगों ने भी वक्त आने पर कृष्ण को कामी गायो। आग लगे उस बुद्धि में, संसार के जिन दुर्बुद्धियों की विचारधाराएं रही है। स्वामी जी ने बहुत गहरा चिंतन दिया। कामी काम बधाई के कत कामी कृष्ण मुरार, जो कृष्ण कामी होता तो जमुना क्यों दीनों पर। अगर मैं बाल ब्रह्मचारी हूं तो यमुना रास्ता दे। ब्रजवासिनियों से भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं। और यमुना के तट पर गुरुदेव के श्री चरणों में 56 पकवान लेकर के जाने वाली ब्रजवासिनियां कहती ये ब्रजगोपाला, हे यमुना, अगर हमारे आराध्य, अगर हमारे प्राण प्रीतम योगेश्वर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दो। और ये कहना था, और ऐसा रास्ता मिला जैसे नगर पालिका ने डामरीकरण रोड का निर्माण कर दिया हो और गोपिकाएं चली जाती है। जाना बहुत सरल था, जो विडंबना जाने में थी वही कठिनाई आने में भी थी। लेकिन सर्वाहारी दुर्वासा कहते हैं, कहती हम कैसे जाएं? बोला आई कैसे? बोले कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दो। यमुना ने रास्ता दिया, जाओ कह दो यमुना को अगर दुर्वासा अल्पाहारी हो तो हे यमुना महारानी रास्ता दे दो। और यमुना ने रास्ता दिया। बोले इतना सब पाया वो अल्पाहारी, तो फिर आहार क्या होगा? इसका अर्थ क्या था? भगवान ने जो कुछ किया वह समयोचित लीला थी। इसका अभिप्राय
स्पृहा शून्य ब्रह्म है। इसलिए रामावतार में ताड़कावत, कृष्ण अवतार में पूतनावत, ये पूतना वासनावत है। इसलिए भागवतकारों ने अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगानसयापाय यद्यपि साध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। दुग्ध पान करके मात्र 3 महीने की अवस्था में जो गति मां को देनी चाहिए वही गति पुतना को प्रदान करके मोक्ष प्रदान कर दिया। अर्थात मोक्ष का मतलब क्या था? वासना वध। योगीश्वर कृष्ण की लीलाओं में संपूर्ण धर्म नहीं थे। हमारी नकारात्मक दृष्टि ने सृष्टि में विकृतियां पैदा की है। तो स्वधर्म श्रेयांसी परधर्म भयावह, श्रेयांस धर्म विघ्नः परधर्मा सुनिश्चितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्वाप्नोषि किल विषम सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेना धूमेना अग्निर इव वृत। ऐसा कौन सा कार्य जिसमें दोष नहीं है? गीता के 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं त्याज्यम दोस्वदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याज्यम इति चापरे। और निश्चयम शृणु में पार्थ, निश्चयम शृणु, ये मेरा निश्चय। तत्व त्यागो भरत सत्तमः। यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तत यज्ञोदानम तपस्यो पावनानि मनीषीणाम। यज्ञ दान तप ये सब शुभ कर्म है, लेकिन इनमें भी हिंसा है। बोलो ये करते तो हिंसा होती कि नहीं होती है? कितने जीवों का संहार होता है? दोष है, तप में भी दोष है। मोहम्मद जिस पत्थर को तपाया था वही युद्ध के मैदान पर कपाल क्रिया पत्थर कर देता है, दोष है। दान पुण्य का काम है, पर अपात्र को देने में आ गया तो दोष होगा। फिर भी सदोषमपि न त्याजे, दोष है फिर भी इसे करें। ये बुद्धिमान व्यक्तियों को पावनता प्रदान करने वाला विषय है। चलिए हम शास्त्रों के इस कर्मवाद की गहराई को पुनः स्पर्श करेंगे। तो महाप्रभु कहते हैं रामचरण निज धर्म आपनो गिने निरासे। अपने धर्म को तुच्छ मान लेना है, पर धर्म की चका चौंध में हम अपने धर्म का त्याग कर दें। वाम मार्गी सिरवी गह मार्ग और अनंत सिरे सनातन राम नाम कोई बिरला लखे महंत। हमारा राम धर्म सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ सिरे सनातन राम नाम। ये सनातन राम नाम मुकुटमणि है, सर्वश्रेष्ठ है। पर कलयुग का प्रभाव, और इस युग के प्रभाव को कौन नहीं जानता है। राजन की नींद गई, मित्रन के प्रतीत गई, नारी की प्रतीत गए, जार जीव भायो है। शिष्य को भाव गयो, वंचन को न्याव गयो, सांच को प्रभाव गयो, झूठ ही दर्शायो है। नाभन की वृष्टि गई, भूमि नष्ट भई, षष्टि ही सब विपरीत दर्शायो है। साई युग के प्रभाव से विपरीतता, विलक्षणता।
करो तत्काल सहाय श्री गोविंदनाथ। ऐसो कठिन कराल कले काल चल आयो है, ऐसो कठिन कराल कले काल चल आयो है। ऐसा युग का प्रभाव, राजन की नीति गई, मित्रन की प्रीत गई और नारी की प्रतीत गई, जार जीव आयो है। इसलिए नीतिकारों ने कहा न वरम राज्यम को राज्य राज्यम, न वरम मित्रम को मित्र मित्रम, न वरम भार्या को भारी भार्या। वो राजा और राज्य का ना होना बहुत अच्छा है, जिस राजा और राज्य के राज्य में धर्म का अपमान हो, संस्कृति को कुचला जाए, मानवता की धज्जियां उड़े, हमारे सनातन धर्म उपहास का विषय बन जाए, दुर्भाग्य। न मित्र मित्रम को मित्र मित्रम, मित्र न होना बहुत अच्छा है, लेकिन कुमित्र का होना तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। न भार्या को भारी भार्या, पत्नी का ना होना अच्छा है, पर कुनारी अगर हाथ लगती है तो हमारे परिवार का धर्म, जीवन, ये सब विषादग्रस्त हो जाएगा। केवल भोगों के खातिर अपने धर्म का त्याग, यह युग का ही तो प्रभाव है, युग का प्रभाव है। कलयुग मीठो झूठ सांच को आदर नहीं, दम्भ कपट पाखंड झूठ झूठा मन माही। क्या वर्णन किया है, ये कलयुग मीठो झूठ, इसके अंदर झूठ बड़ा मीठा लगता है। जो विज्ञान सत्य की शोध करता है, आज इंसान ने विज्ञान का आधार लेकर झूठ के सरदार बन गए। सबकी पॉकेट में झूठ भरा पड़ा है, झूठ का खजाना लोगों की पॉकेट में। हेलो, कहां हो? पत्नी पूछती है कहां हो? बोले ऑफिस में हूं। बोले तू कहां है? बोले जिस होटल में आप बैठे हो, एक बेंच छोड़ के आपके पीछे में बैठी हूं, और बच्चे पूछ रहे हैं कि आंटी कौन है पापा के साथ। इस मोबाइल ने जितना झूठ बोलना सिखाया है, पत्नी पूछती कहां हो? बोलो ऑफिस में। बोले तुम कहां हो? बोले जिस होटल में तुम बैठे हो, एक बेंच छोड़ के पीछे बैठी हूं, और बच्चा पूछ रहा है कि पापा के साथ ये आंटी कौन है, कौन सी बुआ है ये। ये मोबाइलवाद का दुष्परिणाम, मिसयूज। कलयुग मीठो झूठ, इस कलयुग को सच सुहाता ही नहीं है, बेटा झूठ ही अच्छा लगता, सांच को आदर नहीं। सत्य फूटी आंख नहीं सुहाता। दंभ कपट पाखंड झूठ झूठा मनमाही। एक श्रीमान थे, सेठ साहब, बड़े अच्छे व्यापारी थे। उनका विश्वस्त एक नौकर था, मुनीम, आज्ञाकारी था। एक बार सेठ साहब से उसने 2000 रुपये उधार ले लिए और अंतरंग में अपना बिजनेस चुपचाप चलाया। संयोग से कुछ समय के बाद श्रीमान सेठ साहब परमात्मा को प्यारे हो गए। संसार का नियम है,
मृत्यु अवश्यम भावी है। जीवन सत्य है या नहीं, ये रिसर्च बहुत कठिन है, पर मृत्यु शाश्वत सत्य है। वियोग सुनिश्चित है। जब जब भी संयोग के सुख का वरदान मिला है, मत मुस्कुराओ, ये याद रख करके गंभीर हो जाना कि साथ में वियोग का अभिशाप भी लिखा हुआ है। जहां जहां जिसके जीवन में सुख आया, सुख ये सिद्ध करता है, सुख वो प्रकाश है कि पीछे अंधेरा आ रहा है, और अंधेरा ये कहता है पीछे प्रकाश आ रहा है। सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, सूर्योदय ही सूर्यास्त का प्रमाण है। दिन उगा है तो दिनास्त भी होगा। प्रकाश के पीछे अंधेरा, अंधेरे के पीछे प्रकाश, दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, यही प्रकृति का नियम है। और ये निरंतर प्रकृति के नियम में ही इंसान बालक होता है, प्रौढ़ होता है, युवा होता है, ग्रस्त कहलाता है, बच्चों के माँ बाप के रूप में आ जाता है, व्यापारी कहलाता है, यही वृद्ध कहलाता है, यही एक दिन मुर्दा कहलाता है, और यही एक इस समय के प्रताप से मेहमान हो जाता है, संसार से चला चलेती का खेल हो जाता है। चले गए श्रीमान सेठ साहब। छइयों की बात, थोड़े दिनों में जो कुछ था उन परिवार में सब वहाँ प्राय हो गया। पत्नी और एक बच्चा था, इकलौता बेटा, छोटा था बच्चा भी, छोटा बेटा था 7-8 साल का। पर परिस्थितियों ने इतना घेर लिया कि जो कुछ था वो सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि न जाने कितनों का पेट भरने वाला उसके परिवार में एक मुट्ठी अन्न का दाना भी नहीं मिल पा रहा था। इंसान को कितना चाहिए? अपनी मुट्ठी में जितना अन्न है ना, बस इतना ही एक दिन के लिए पर्याप्त होता है। अपनी मुट्ठी में ले लो, इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा कोई ग्रहण करते हैं तो वो अपने शरीर के साथ भी अन्याय कर रहे, अत्याचार कर रहे, जीवन के स्वाद के कारण वो ज़्यादा ले रहे, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, एक मुट्ठी। विचार किया सेठानी ने, दुर्दिन हमारे आए हैं, कोई प्रारब्ध की लीला है। एक दिन उन्होंने बही खाता हाथ लग गया, तो उसमें लिखा था मुनीम जी ने 2000 रुपये उधार लिए हैं। तो मुनीम जी के पास अपने बच्चे को लेकर पहुंच गई, द्वार खटखटाया। बहुत देर के बाद मुनीम ने खोला, कौन है, क्या बात है? बोले मैं, बोलो कैसे आए हो, क्या बात है? बोले विषम परिस्थिति है, मैं आपके पास कुछ कारण से आई हूँ। क्या कारण वारण होता है, क्या कहना चाहती हो, बोलो। बोले आपने सेठ साहब से 2000 रुपये उधार लिए थे तो वो आप दे दीजिए। कौन से 2000 रुपये, कैसे 2000? तुम्हारे 2000 का मैं मोहताज हूँ। कब लिए थे, किससे लिए थे 2000 रुपये? बोले भाई खाते में लिखा है 2000 रुपये आपने लिए थे। कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा भाई लिए तो आपको देना पड़ेगा। अरे कहाँ लिए, कब लिए, मैंने कहाँ 2000 रुपये लिए हैं? वो तो हो गया सब हिसाब था, कुछ ही नहीं लिया, कोई लेना देना नहीं है। बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। सेठानी से लोगों ने पूछा कि क्या प्रमाण है कि इन्होंने 2000 रुपये लिए? बोले प्रमाण, मेरा इकलौता बेटा है, इसके माथे पे हाथ रख के बोल सकती हो? हाँ हाँ बोलो जाओ। अब जानते हो जब इस प्रकार की बात होती कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बिना पैसे का मजमा इकट्ठा हो जाता है। उन्होंने सबके सामने बच्चे के माथे पे हाथ रख के कहा कि अगर 2000 रुपये इन्होंने मेरे पतिदेव से, सेठ साहब से लिए हैं और ये सच हो तो मेरा बेटा जिंदा रहे वरना मर जाए। जैसे ही माथे पे हाथ रख के कहा और तत्क्षण बेटा गिर पड़ा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो चारों तरफ लोगों की आंख उस नारी की तरफ, और मुनीम खिलखिला करके हंसा।
ये झूठ का प्रताप। सुहाग तो गया जो गया, सुहाग तो गया जो गया, और जीवन में जो शेष भाग बचा था वो भी अपने हाथ से नष्ट कर दिया। सुहाग भी इसके पाप से गया, बेटा भी इसके पाप से गया। अब तो आप जानते हो जितने मुंह उतनी बात, जितने मुंह उतनी बात। जितना कह सकता था कड़वा से कड़वा, पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं, क्या क्या हथकंडे अपना लेते हैं, सब कुछ कहा। वो मरे हुए बेटे की लाश को छाती से चिपकाए वहां से चल दी। क्या कहे, कौन सुने, कौन शक्ति को पहचान पाएगा। पचास 100 कदम गई होगी, आंखें सामन बनी है, इकलौते बच्चे की लाश को छाती से चिपकाए है, नीचे धरती ऊपर आकाश। अचानक क्या देखा कि सामने से एक अति वृद्ध, मुंह में दांतनी, पेट में आंतनी, कृशकाय शरीर, दुबला पतला, धोती संभाले तो पोथी गिरे, पोथी संभाले तो धोती गिरे, ऐसी दुर्बल देह धीरे धीरे टेक करके चलता हुआ आया। और उसने उस महिला को दुखी देख पूछा, कौन हो तुम, क्या बात है, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं, बोलो बेटी क्या बात है। उसने रो रो के सारी बात बताई। सुनो, लौट जाओ वापस, अपने बच्चे की लाश को लेकर वापस वहीं लौट जाओ, मुनीम के यहाँ दरवाजा खटखटा लो और कहो मैं घर जाके आई हूं और मैंने ठीक से वही खाता देखा है, 2000 रुपये नहीं लिए, नहीं लिए, 2 लाख रुपए लिए थे। और प्रमाण मांगे तो अपने मरे हुए बच्चे की लाश के माथे पर हाथ रखना कि अगर ये सच है तो बेटा जिंदा हो जाए। एक बार उस वृद्ध की तरफ देखा, बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व था, बड़ा विलक्षण, पैनी नजर से वो देख रही। जाओ, क्या देख रही हो मुझे, ध्यान देना। शरीर को संगारित करने के लिए अनमोल प्रसाधन मिल जाते हैं, टॉप से टॉप मूल्यवान वस्त्र मिल जाते हैं, पर आंसू पोंछने के लिए एक 1.25 हाथ का रुमाल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गोल्डन फ्रेम का चश्मा आंख के आंसू नहीं पोंछ सकता। HMT कंपनी की वॉच, गोल्डन चेन आंसू नहीं पोंछ सकती है। सोने का नेकलेस आंसू नहीं पोंछ सकता है। सोने के पायजाब आंसू नहीं पोंछ सकता है। और आपकी मूल्यवान ड्रेस भी आंसू नहीं पोंछ सकती है। पर एक छोटा सा रुमाल, जिसकी क्या औकात है, पर वो अच्छे अच्छे दुखियों के आंसू को पोंछने का सामर्थ्य रखता है, जिसकी कीमत नहीं होती। ध्यान देना, इस धरती के ऊपर एक देव और एक संत उस रुमाल की तरह होते हैं जो दुखियों के आंसू पोंछने का सामर्थ्य रखते हैं। लौट आई, लोगों ने दूर से ही देखा तो बड़ी खट्टी, और जाके दरवाजा खड़ा, मुनीम जी, आज वाणी में ताकत थी, मुनीम जी बोलो क्या बात है। सुहाग उजड़ गया, गोद उजड़ गई, अब क्या मेरे माथे सुसाइड करने आई हो, आत्महत्या करने आई हो, मरने आई हो, यहां क्या बात है। भीड़ अपार, मरे हुए बच्चे की लाश को छाती से चिपकाए, वाणी में आज प्रखरता हो गई। बोले मुनीम जी, मैंने भाई घर जाके भाई खाते को देखा है ठीक से, आपने 2000 रुपये नहीं लिए, नहीं लिए, नहीं लिए। मुनीम के चेहरे पर अद्भुत चमक, लोग अद्भुत दृष्टि से उसे देख रहे थे। मुनीम ने कहा नहीं लिए, तो अब क्यों आई हो फिर यहां। उन्होंने कहा सुनो, 2000 रुपये नहीं लिए, आपने 2 लाख रुपए लिए थे। और ये सुनते ही मुनीम जी के तो छाती में एक भीषण धक्का लगा, हार्ट अटैक का विलक्षण झटका लगा, धरती खसक रही। बोला तेरा दिमाग खराब है, पहले झूठ बोलकर इतना बड़ा नुकसान, अब क्या चाहती हो। लोगों ने कहा सेठ साहब, मुनीम जी से कहा कि कह रही तो सच्ची कह रही होगी।
क्या सच है, पूछो इससे प्रमाण। लोगों ने कहा क्या प्रमाण है? उनका प्रमाण, ये मेरा मरा हुआ बच्चा, ये मेरे मरे बच्चे की लाश, मैं इसकी माथे पे हाथ रख के कहती हूं आप लोगों के सामने, अगर ये सच है तो मेरा बच्चा जिंदा हो जाए, नहीं तो सदा के लिए गया। और उन्होंने बच्चे के माथे पे हाथ रख करके कहा, अगर इन मुनिम जी ने 2 लाख रुपए लिए हों तो मेरा बेटा जिंदा हो जाए। और ये कहना था, और सोया हुआ बालक जैसे उठता है, किलकारियां मार करके उठ गया, आंखें खुल गई, मुस्कुरा रहा है। बालक तो मुस्कुराया, लेकिन मुनिम सदा के लिए सो गया, धड़ाम से गिर पड़ा। लोगों ने उसे संभाला, क्या हो गया मुनिम जी? बोले नहीं, झूठे झूठे, 2 लाख नहीं लिए, 2 लाख नहीं लिए, मैंने 2000 लिए थे, 2000 लिए थे, 2000 लिए थे, 2 लाख नहीं लिए। क्यों मुनिम जी, कल तो तुम 2000 के लिए मना कर रहे थे, आज 2 लाख की बात प्रमाण मिल गया तो तुम मना कर रहे हो, आज 2000 पे आ गए। लेकिन अब तुम्हें ये प्रमाण, जब पहले प्रमाण तुमने मान लिया तो ये भी मानना पड़ेगा। और मरा हुआ बेटा जिंदा हुआ है, मैं ब्याज के तुमको ये देना पड़ेगा। न्याय हुआ पंचों का, और उन्हें दूध में धोकर उनको देना पड़ा। वह अपनी संपत्ति, मरा हुआ बेटा जीवित, ये लेकर के वहां से चलती। वही व्यक्ति फिर मिलता है, मुस्कुराता है, कैसा? अरे आप साक्षात भगवान हो कौन? उन्होंने कहा मैं कलयुग हूं। क्या कहा? मैं कलयुग हूं, मेरे युग में सच नहीं चलता, मेरे युग में झूठ चला करता है। तुमने सच बोला तो दुख प्राप्त करना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? आज कथा सुन करके आप कहोगे कि जन्माष्टमी का प्रसाद मिला कि अब सच नहीं बोलना। कलयुग मीठो झूठ, सांच को आदर नहीं, दम्भ कपट पाखंड, झूठ झूठा मनवाही। स्वामी रामचरण जी जैसे महापुरुषों ने गजब की लाइव आर्ट की पंक्ति दे दी। कपटी के पाने पड़िया बचे कपट के पान, रामचरण नहीं बुढ़िए करके खेचा तान, सठे साठ्यम समाचरित। हने को हनिए, पाप दोष न गनिए। था सतयुग का, लोग कहते थे, सतयुग के लोग कहते थे हम ग्रस्त हैं, बाल बच्चेदार हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। सतयुग धर्मयुग था, कहते थे हम ग्रस्त हैं, बाल बच्चेदार हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। और कलयुग में लोग मुस्कुरा के सीने पे हाथ रख के कहते हैं महाराज गृहस्थी हैं, बाल बच्चेदार हैं, हम सच नहीं बोल सकते। कलयुग में हम ग्रस्त हैं, बाल बच्चेदार हैं, हम सच नहीं बोल सकते। सतयुग धर्मयुग और कलयुग युग धर्म। सतयुग में धर्म के अनुसार जमाना चलता था और कलयुग में जमाने के अनुसार धर्म को चलना पड़ रहा है। कलयुग तोड़ी बाढ़ भेग में भेल मचायो, शिष्य तजो गुरु धर्मा, पिता को खुद नमायो। आज व्यक्ति अपने मन के अनुसार काम करना चाहता है, अपने स्वार्थ के लिए वो सारे मर्यादाओं को, सारे धार्मिक आस्थाओं को ताक में रखना चाहता है। ये दुर्भाग्य है।
उन पुरोधाओं ने जिन्होंने मर्यादाओं का निर्माण किया, उनसे आज बढ़ करके हो गए। जिन्होंने वर्षों पूर्व जो कुछ का एक एक अक्षर सत्य सत्य है, हमें तो एक मिनट की भी नहीं पता, एक पल की भी, पर जिन्होंने वर्षों पूर्व कह दिया ऐसा ऐसा कलयुग में होगा, और आज सत्य है। कलयुग आयो कुबजी, भांत भांत को चेरो, चेहरा कुबजी महात्मा हुए। कलयुग आयो कुबजी, भांत भांत को चेरो, सांच को काम नहीं खुशामदी को पहरो। सच कहता हूं तो होती है शामत, और कहे बिन रहा भी नहीं जाता। सत्य बोलता हूं तो शामत आती है, बहुत कड़वा लगता है, वो तकलीफ होती है, पर सत्य कहे बिना शास्त्र संत रह भी नहीं सकते। कलयुग आयो कुबजी, घट गयो संता घट गयो मान, दारू तो घर घर पहुंचे और चरणामृत दुकान। ये कलयुग का प्रभाव, ये कलयुग का कैसा दुरंत प्रभाव। 2-3 साल पहले चातुर्मास था राजस्थान में, अखबार में आया अब शराब घर घर पहुंचा दी जाएगी, मैन पृष्ठ पे आया। हमने कहा क्या इससे बड़का दुर्भाग्य क्या होगा। कोई जमाना था जहां घर घर चरणामृत दारू के दुकान, पर आज घर घर बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला तत्व तो पहुंच रहा है। अच्छे कुल खानदान, मंदिरों के घंटे घड़ियाल बजाने वाले परिवारों में, तीर्थों का तीर्थाटन करने वाले परिवारों में, उच्च कुल और खानदान में, और तुम्हारे समाज के अंदर सरेआम ब्याह और शादियों के माहौल में बोतलें सरेआम खुल रही है, शान से खुल रही है। और परिणाम देख रहे हो कि क्या है, कितना विवश परिणाम है। लगता ठीक ही कहा किसी ने, कलयुग में उसकी जय जयकार, कलयुग में जिसके पास पंच ककार, कलयुग में उसकी जय जयकार, जिसके पास 5 ककार है, कोठी है बढ़िया, क्लब का मेंबर है, कॉल टेलीफोन है, घूमने के लिए कार है, और बंगले के बाहर कुत्ता बंधा हुआ है, जिसके पास 5 ककार, कलयुग में उसकी जय जयकार। ये कलयुग के अंदर उसी का प्रभाव माना जाता है। कबीर कलयुग कठिन है, साधु आदर न होए, कामी क्रोधी लालची इनको आदर। कबीर कठिन, कबीर कली कठिन है, साधु न माने कोई, कामी क्रोधी लालची इनको आदर होए। महात्मा कबीर कहते ऐसा युग आएगा। अहो वे चित्रम अस्य लोकस्य मूर्खा प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति, अधिराधिरोचितम प्राप्नुवन्ति, किमेव अधिकम विचित्रा अस्य लोकस्य। इस युग का ऐसा प्रभाव होगा। महापुरुषों की वाणी के सत्य के प्रति अनुराग लोगों का कम हो जाएगा। नाच गान नाटक छेटक देख रहे हैं, सत्य की उपासना से कोसों दूर है समाज। और इसी कठिन कराल कलिकाल की विषम परिस्थितियों में ही स्वामी रामचंद्र जी महाराज का अवतार हुआ है।
लाज को जहाज डूबियो, सील को समंदर सुखियो, दया के खजाने के ताले की चाबी कोई ले गयो, सत्यों की कोठी फूटी, धर्मों की ध्वजा टूटी, पाप घर घर घट भी छाए गयो, चेत रे चेत अचीत नर दया धर्म पुण्य कहीं अंश में रह गयो। इन महापुरुषों ने कितना लोहा लिया है। मानव की चरमराती हुई मानवता को देखकर समाज में त्राहिमाम के कारुणिक स्वर ने परमात्मा को महापुरुष के रूप में अवतार लेने के लिए विवश किया है। धन्य विधाता सृष्टि का बड़ा तेज, लोकहित कारण समय समय पर संतों को भेज। समय समय पर संतों का आविर्भाव हुआ है। और महत्वपूर्ण विषय बड़ा चलेगा ये प्रसंग कलयुग की प्रधानता का। कलयुग आयो कुबजी, उड़ गई धर्म की धूर, पहले चेला सामा आवताब, सामा आवे गुर। कोई जमाना था कि गुरु महाराज पधारे, चेले जी आकर के सामने प्रणाम करते, प्रार्थना करते, पधारो पधारो। अब गुरु को सामने जाना पड़ता चेलों के। क्या महापुरुषों ने भविष्यवाणी कर दी पहले से, ऐसा युग आएगा। कलयुग आयो कुबजी, हो गया 12 बाट, ब्राह्मण तो भूखा मरे, खीर सबोड़े जाट। कलयुग आयो की सारे, उठ बहु सासुरे मारे, और ससुरो बेटो राम चितारे, और मैं बोलूं तो मने भी मारे। युग का प्रभाव होगा। और ये युग का प्रभाव तो है जो कुछ देख रहे हैं। यत्त भार्या गिरोरवे दायिक धर्मोक्ष साधनम यात्रा स्वप्रतिभावानम तस्मै श्री कालिये नमः। नारी विवश नर सकल गुसाए, और नाचई नर मृकट की नाई। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग के अंदर जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है, ऐसे पत्नियां अपने पति को नचाएगी। वो कहेगी दिन तो पति को कहना पड़ेगा दिन, कहेगी रात तो कहना पड़ेगा रात। जैसा नचाए, युग का प्रभाव होगा। कितने उदाहरण प्रमाण, और आज प्रत्यक्ष में कहां उदाहरण प्रमाण की जरूरत है। घर घर की कहानी इस कारुणिकता को प्रकट कर रही है। और महापुरुषों ने बड़ा सुंदर मार्गदर्शन दिया। और जमाना संदास आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथे, बुरा करो मत कोई। और जमाने में तो वक्त लगता था, कलयुग में तो तत्क्षण फल मिलता है, तत्क्षण फल प्राप्त होता है। तुलसीदास जी को भी कलयुग सताने आया था। जैन तुलसीदास जी का जीवन चरित्र एक और भगवत की इतनी बड़ी कृपा। एक बार मिथिला की धरती की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वृक्ष के नीचे बैठ गए। सीतावट नाम था। पर उन्हें क्षुधा ने बाहु जगाया, बहुत प्रबल भूख लगी। बोले क्या करें क्या ना करें। सोच रहे थे, राम नामानुरागी थे। और अचानक क्या देखा, एक सुंदर कन्या खीर लेकर के आई है, खीर पुड़ी, और गोस्वामी जी को हाजिर किया। गोस्वामी जी ने बड़े प्यार से प्रसाद पाया और वो प्रसाद पा के चली गई। गोस्वामी सोचते कौन है, जरा देखो। देखा, पीछे घूमे तो गायब। ध्यान किया तो पता लगा साक्षात जगत जननी जानकी जी, मां सीता जो है वो रूप धारण करके और तुलसीदास जी का स्वागत करती है। बोले ओ, इतनी बड़ी कृपा, ऐसी अलौकिक कृपा। बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है ये तो। इतने चरित्र हैं महापुरुषों की। जब बहुत कीर्ति रामायण की फैल गई थी, तब काशी में विद्वानों ने बड़ा
हम मनी पांडित थे, वो संतों की कृति से नहीं कर पाए, बड़ा वितंडावाद किया। पर भगवान शंकर ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके सबकी आंखें खोली। तो यह बहुत बड़े विद्वान थे, अद्वैतवादी पंडित मधुसूदन सरस्वती, जिन्होंने गीता पर भी बहुत सुंदर टीका की है, भागवत पे भी की है। मधुसूदन टीका बड़ी प्रबल टीका है, बड़ी अच्छी टीका है, श्रीधरी टीका और मधुसूदन सरस्वती टीका। तो उनसे जाकर के पंडितों ने कहा कि वो सत्यम शिवम सुंदरम तो लिख दिया रामायण पे शिव जी ने, बहुत बढ़िया बात है, पर हम कौन से शास्त्र के साथ रामायण की तुलना करें। उन्होंने कहा कि जब तक मैं देखूंगा नहीं पहले कैसे कहूंगा। तो एक प्रतिलिपि मधुसूदन जी सरस्वती जी के पास पहुंची, उन्होंने जब पढ़ा तो आंखें बरस गई, अपनी तरफ से श्लोक उन्होंने इस पर लिख दिया और विद्वान पंडितों से कहा कि जिन भगवान शंकर ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है वही किसके तुल्य है वही निर्णय करेंगे। और उस ग्रंथ को बढ़िया सुंदर मंजूषा में विमान में विराजमान कर गाजे बाजे के साथ तुलसीदास जी के पास पहुंचा दिया। ब्राह्मण तो दंग रह गए, लेकिन बात वहीं की वहीं थी। तो निर्णय किया कि भगवान के मंदिर के अंदर इसको रखा जाए और सारे शास्त्र भी रख दिए जाए, सबसे नीचे रामायण और फिर सारे उपनिषद ग्रंथ पुराण वेद सब रख दिए। और सुबह ये देखने के लिए कि क्या निर्णय होता है, अपार विद्वानों की भीड़ लगी। और जैसे प्रातःकाल हुआ और दरवाजा खुला काशी विश्वनाथ का, तो खुला तो देख करके दंग रह गए। जो रामायण सबसे नीचे रखी थी वो रामायण सब ग्रंथों के ऊपर ही ऊपर विराजमान है। मधुसूदन सरस्वती जी से विद्वानों ने भी जिस संत साहित्य का अवलोकन करके, संत वाणी का अवलोकन करके अपने को कृतार्थ मान लिया, वो ऐसे तुलसीदास जी को कलयुग भी सताने के लिए आया, लेकिन आपने बस अड़िग अपना राम नाम का आश्रय प्राप्त किया। महापुरुषों के जीवन में क्या क्या घटनाएं नहीं घटती है। एक महात्मा भिक्षा लेने जाते, रोज आवाज लगाते थे, भली करो वही भली करो, बुरी का मत करो विचार, भले बुरे का यह लेखा, किया नहीं तो करके देखा, रोज आवाज लगाते। एक महिला सुन करके दुखी हो गई, ये महात्मा क्या है रोज रोज भली करो वही भली करो, बुरी का मत करो विचार, भले बुरे का लेखा, नहीं किया नहीं तो करके देखा। उसने कहा मैं रोज ही बुरा करते, मेरा तो कभी बुरा होता ही नहीं है। मैं कभी अड़ोसी का, कभी पड़ोसी का, कभी किसी की चोरी कर लेती हूँ, कभी किसी को आपस में बछड़े खिला देती हूँ, कभी किसी को क्या तकलीफ दे देती हूँ, पर मेरे को तो आज दिन तक काले सांप ने भी नहीं खाया। महात्मा से कहा महाराज कल मेरे यहाँ भी भिक्षा लेने के लिए आना आप। अच्छी बात है, महात्मा तो रोज ही जाते थे, कभी इसकी अक्ल नहीं, आज इसको सद्बुद्धि आ गई होगी। दूसरे दिन महात्मा भिक्षा लेने के लिए गए। उस मैया ने क्या किया, भिक्षा बनाने के लिए प्रसाद बना के तैयार रखा, लड्डू बनाए, पर लड्डू में जहर मिला दिया कि मेरा कोई बुरा नहीं होता, महात्मा कहीं करके देख लूं, यही कहते रहते, भली करो भाई भली करो, बुरी करो मत कोई। महात्मा को भिक्षा में दे दिया, महात्मा लेके चले गए, दूसरे से भिक्षा ले ली, आए आश्रम पे झोली खोली तो लड्डू। उनका रे आश्रम में लोग आते जाते रहते हैं, अपना क्या, अपने तो दाल रोटी खाओ और राम जी के गुण गाओ, यही सर्वोत्तम है। तो आपने लड्डू का प्रसाद रख करके ऊपर छीके पे रख दिया आश्रम के ऊपर खूटी पे, और दाल रोटी पाके भजन में बैठ गए। रात के 8-9-10 बजे और दरवाजा खटखटाया किसी ने। अच्छा कौन? बोले महाराज परेशान, हम दर्शन करना चाहते हैं। दरवाजा खोला तो दो व्यक्ति, एक पिता और एक पुत्र द्वार पर ठिठुर रहे, हल्की हल्की बरसात हो रही थी। बोले आओ आओ कैसे? बोले बाहर से आए थे, ये बरसात शुरू हो गई, एकदम ठंड सी लगने लगी, आपका आश्रम दिखाई दिया, सोचा आश्रय ले ली। माता कहाँ विराज, सम्मान किया, बिठाया। बेटा पिता के कान में कुछ कह रहा था, भूख लग रही भूख लग रही, और महात्मा ने सुन लिया। उनका ओ हो थके थकाए आए, पैदल का जमाना था उस समय, परेशान होके आए। झट उन्होंने अंगीठी लगाई और उनकी सर्दी दूर करी, और उसके बाद झोली निकाली, एक एक लड्डू दोनों को दे दिया, जल दे दिया। दोनों ने लड्डू
आराम से पा लिया, जल पी लिया और सो गए। तो सोए तो ऐसे सोए, ऐसे सोए, ऐसे सोए, सुबह 6, 7, 8, 9, 10 बज गई, उठे ही नहीं। अब महात्मा का आश्रम गांव के बाहर जंगल में, अब लोग आने जाने वाले। महात्मा ने कहा भाई ये कौन है, क्या है? देखा शरीर हरा कच पड़ा हुआ है, और ये तो अमुक सेठ साहब और उनका बेटा व्यापारी है बहुत बड़े। उनके घर पे समाचार पहुंचाया, सारा गांव के लोग उलट गए। और सेठानी भी ने अभी देख के देखा कि अरे ये मेरा सुहाग और मेरा बेटा। कहने लगी फुट के, महाराज आप रोज कहते थे भली करो भाई भली करो, बुरी का मत करो विचार, भले बुरे का यह लेखा, क्या नहीं तो करके देखा। मैं नहीं मानती थी कि मैं लाख बुला किया, मेरा कभी बुरा नहीं हुआ। आपको भिक्षा के लिए बुलाया, मैंने लड्डू में जहर मिला दिया कि आप खाएंगे तो मर जाएंगे, अपना पता चल जाएगा। लेकिन ये जहर मैंने आपको नहीं दिया। आज मैंने अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ लिया और अपनी गोदी भी उजाड़ ली। ये मेरे पाप कर्म का फल है। आप कहते बिल्कुल सत्य कहते थे, आज पता चल गया मुझे अच्छी तरह से। अनाथ हुई महाराज, मेरा कुछ भी नहीं है, संसार में कोई नहीं है। महात्मा बड़े दयालु कृपालु थे। अपने आश्रम पर ऐसी घटना घट जाए, आपने हाथ में जल लिया और राम 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 कहकर उन दोनों पिता पुत्र पे जल डाला और राम नाम के प्रताप से प्राण दान उन्हें प्रदान कर दिए। चरणों में नतमस्तक हो गई। आज के बाद मैं कभी बुरा नहीं करूंगी। और सारे गांव वालों को शिक्षा मिली। और जमाना संतास आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथ है, बुरा करो मत कोई। और युग में टाइम लगता, कलयुग में तत्क्षण फल प्राप्त होता है। तो कलयुग होए करोड़ ख्वार सबन को किए है। ऐसा कलयुग का प्रभाव महापुरुषों ने बड़ा सुंदर चिंतन दिया। कल और पावन प्रसंग चलेंगे और युग के अंदर प्रभाव नाम का है। आइए राम नाम का पावन प्रसाद पावन करे। राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 नाम राम राम